क्या भाई, जिस हाल से गर्मी पर लग रही है ना, गर्मी पड़ रही है ना, उस हाल से तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या चाहिए बेटा। नहीं उसमें मैंने बहुत मुश्किल से लगाया, उसको नहीं देना, इसको कपड़ों को रख दे बेटा यहाँ पे, मैं यहाँ से ले लूँगी माचिस। ये रखा दिया। हाँ लो माचिस ले ली। चलो चलो। और गाइस आपको मेरे की राजी दिखा देती हूँ आपको। हाँ। अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मेरे पास पैसे होंगे ना, तो मैं इनके लिए कूलर वो खरीदूंगी, हवा के लिए कूलर। बेटा पंखा लगा हुआ है, हवा के लिए तो लगा हुआ है। और चलाया क्यों नहीं है? लाइट नहीं आ रही ना, इसलिए नहीं चला रखा। नहीं आ रही, इन्वर्टर आ रहा, लाइट नहीं आ रही है। नहीं आ रही, देख लो, है ना। चलो ये लाइट बंद कर दे। चलो गाइस, जैसी गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, यानी कि समर वैकेशन स्टार्ट हुई है बच्चों की, तो तब से क्या है कि ठाकुर जी का श्रृंगार है ना बहुत प्यारा प्यारा होता है। तो उसका रीज़न पता है क्या? क्योंकि अभी चल रहा है गर्मियों की छुट्टी है, तो सब लोग घूमने आते हैं। अब घूमने आते हैं तो मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, तो यहाँ होके मतलब ये पूरा 3-4 दिन का तीर्थ बोल लो, टूरिस्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो इसको, तो यहाँ होके जाते हैं। तो हो सकता है इस वजह से ठाकुर जी को बहुत प्यारा प्यारा श्रृंगार हो रहा है इस टाइम पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज जो श्रृंगार था ना वो लहरिये का था, कॉटन में था, प्योर कॉटन लहरिया था गाइस। और यहाँ पे अभी तो भीड़ नहीं आई है, लेकिन जैसे ट्रेनें आना स्टार्ट हो जाएंगी 7, 7:30 के अराउंडिंग भीड़ आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेन आती है। और आपको पता है दिन की तो परिक्रमा है ही नहीं है, रात की परिक्रमा चल रही है, तो लोग रात को परिक्रमा करने आते हैं, तो उसी टाइम पे भीड़ होती है गाइस। अभी पूरा मंदिर खाली पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और वैसे भी ज़्यादातर भीड़ होती है ना, जो दानगट्टी का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसमें गिरिराज जी हैं, यानी कि गर्भगृह है, मतलब थोड़ा सा अंडरग्राउंड टाइप में है वहाँ पे, तो वहाँ पे गिरिराज जी हैं गाइस। और ये पूरा मंदिर जो है ना, आप आओ रेस्ट करो थोड़ा सा, अंदर भी मंदिर है तो वहाँ भी आप दर्शन करो गाइस। अगर गर्मी की यही कंडीशन रही ना तो हालत और ज़्यादा बद से बदतर हो जाएगी, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। और मुझे हंसी क्यों आई थी, जैसे कि अच्छा उन लोगों की गलती नहीं है, हम भी ऐसे ही करते हैं। जैसे कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो बालों को खुले करके रखते हैं, और ये है तो लोग बाग भी जैसे बाहर के हैं या गोवर्धन में घूमने आते होंगे तो उसी पर्पज से बाल खोलते होंगे कि बस घूमने जा रहे हैं। और उनकी हालत यार सच में, जो हमारी बाल बांध की ये हालत हो जाती है, वो परिक्रमा लगाते हैं पैदल और खुले बालों में, यार कैसी हालत। उनको देख देख के मुझे गर्मी लग रही थी कि यार इन्होंने ऐसी गर्मी में कैसे बाल खोल रखे हैं, इतने लंबे लंबे बाल थे एक लड़की के। तो ये है। अच्छी लगी तुझे? गाइस मैं हर्षित के लिए स्लीपर लेके आई, और आज पहली बार लेके आई हूँ मैं, मतलब कुछ मार्केट से ऐसा कुछ, मतलब घर का सामान मान लो, कुछ भी मान लो, नहीं हमेशा मैं सिर्फ खुद का सामान लेके आती हूँ मार्केट से, ना घर का लाती ना बच्चों का लाती हूँ। लेकिन इसके पापा को टाइम नहीं मिल रहा था, और इसकी स्लीपर खो गई थी, और सैंडल ये पहनता नहीं है, और जो पुरानी वाली है ना तो उनसे पहन के दर्शन करने जाता था मेरे साथ में। तो अब मैं इसके लिए ये वाली स्लीपर लेके आई हूँ। स्वरा को हर चीज़ ना पिंक चाहिए होती है, अपने लिए पिंक देख रही थी लेकिन उसको पिंक नहीं मिली, तो फिर उसके लिए मैंने बोल दिया कल वल देखेंगे किसी दूसरी शॉप से, तो उसको भी लेके आनी है, क्योंकि एक को आ जाती है चीज़ तो दूसरे को ज़रूर चाहिए। तो हर्षित को लेके आई, ये वाली क्रॉक्स लेके आई, क्योंकि इसको अच्छी लग रही थी, तो मम्मा मेरे को यही वाली चाहिए, पहन के दिखाओ कैसी है। अच्छा इसको बाहर निकालते हैं, इसको ये वाली बाहर निकलती है, मैं पहनाती हूँ, दिखाओ। गंदी हो जाएगी? नहीं होंगी गंदी। पहन के उतार दीदी, गंदी हो जाएंगी। इनका कलर है ग्रे कलर है, लेकिन इसमें ब्लैक कलर दिख रहा है, लेकिन अच्छी लगी मेरे को, साइज भी अच्छा है इसका, और साथ में हर्षित किया था तो फिक्स साइज की आई है। ठीक है चलो इनको डिब्बे में पैक कर दो, ठीक है रख दो। पापा को दिखाना शाम को, पापा मम्मा लेके आई मेरे लिए, आप तो नहीं लेके आते हो, ठीक है, क्योंकि इसके पापा आते हैं रात को 9 बजे के अराउंडिंग, और जब तक शॉप बंद हो जाती है, सुबह जाते हैं तो सुबह शॉप खुलती नहीं है उस टाइम तक, तो इस वजह से ये बेचारा बिना उसके था। सैंडल नहीं पहनता है क्योंकि इसको ना गर्मी लगती है सैंडलों में, इसलिए सैंडल नहीं पहनता है ये, ना शूज पहनता है। चलो ठीक है, पैक करके भी रख दी इसने। तो आज रात को बिल्कुल नहीं सोए हम, क्योंकि रात को सोने के लिए 12 बज गए थे, क्योंकि मम्मी के रूम में ना एसी लगाया है नया वाला,
और मिस्त्री गए थे कल रात को 9:30 बजे गए थे यहाँ से। उसके बाद में फिर पूरे रूम की सफाई की थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी, इतने मोटे मोटे पत्थर, सीमेंट, मिट्टी, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा, और वो निकलती नहीं है झाड़ू पोंछे में। पहले झाड़ू पोंछा लगाया, कई बार लगाया, फिर धोया पूरे घर को। उसके बाद में फिर बिस्तरों में उसमें मिट्टी चली गई थी, तो उसको साफ़ किया, पूरा प्रॉपर तरीके से सफाई की थी। करीब 1.5 घंटा लग गया था, और मैं जस्ट नहाई थी उस टाइम पे। मैंने सोचा था अब तो नहीं लगेगा, शायद कल लगेगा, लेकिन रात को 8:30 बजे आए थे मिस्त्री, तो बोल रहे थे अभी लगाना है। तो मैं जस्ट नहाई थी उस टाइम पे, फिर दोबारा से साफ़ सफाई की, फिर गंदी हो गई, फिर दोबारा नहाई। तो इस तरीके से मैं कल 3 बार नहाई थी गई गर्मी की वजह से ऐसी हालत है। तो लेकिन फाइनली लग गया है एसी। बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, मम्मी को तो दिक्कत होती है क्योंकि मम्मी के पैरों में दर्द है, तो मम्मी को तो एसी नहीं चाहिए, लेकिन पापा को चाहिए होता है। और पापा का ऊपर रूम में लगा हुआ है, ऊपर वाले हॉल में, लेकिन फिर वो ये ना ऊपर चढ़ने की दिक्कत हो जाती है, जाओ ऊपर फिर उतर के आओ, फिर ये दिक्कत है। तो इस वजह से नीचे वाले रूम में लगना ज़रूरी भी था। अब नीचे मम्मी के रूम में लग गया, मेरे रूम में लग रहा है, और ऊपर गेस्ट रूम में लग रहा है, तो तीनों में हो गया। फिर फ्री, मतलब कोई टेंशन नहीं है कोई भी आए कोई भी जाए, तो ये नहीं है कि आप अपना रूम छोड़ो ये छोड़ो, तो सबके हिसाब से लग गया है अभी, वरना गर्मी बहुत है। और अभी करना है मुझे नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मुझे बनाना है, नाश्ते में मैं बनाऊंगी गाइस सैंडविच, क्योंकि पतिदेव ने बोला है कि मुझे नाश्ता हैवी करना है, क्योंकि खाना नहीं खाना, तो बस वही बनाऊंगी मैं। आलू उबाल के आ गए, आलू फ्राई भी कर दिए मैंने, चटनी वगैरह सारी चीज़ें बना दी हैं मैंने ऑलरेडी। तो अब बस मुझे ब्रेड मंगा के सैंडविच बनानी है। बहुत भयंकर गर्मी है गाइस, बहुत। चलते हैं किचन में। काम तो मेरा पूरा हो गया है, अभी मुझे बेडशीट वगैरह बिछानी है इस पर, तो बेडशीट बिछाऊंगी, क्योंकि बेडशीट धुल दी थी मैंने आज इसकी। फिर बच्चों ने कल आइसक्रीम खाई थी ना, तो आइसक्रीम फैला दी थी इस पर, तो आइसक्रीम के डब्बे जो रहते हैं ना, पर वो डार्क हो जाते हैं, वो जाते नहीं हैं। और वैसे मैंने कल सुबह ही चेंज की थी बेडशीट को, लेकिन फिर भी मुझे करना है। चलते हैं गाइस। तो गाइस मुझे ना अपने रूम में आज ये वाली बेडशीट बिछानी है। ये थोड़ी पुरानी है, और पुरानी का मतलब कई साल पुरानी है और गर्मियों में ये होता है ना कि जितनी ज़्यादा पुरानी चीज़ें होती है ना, यानी थोड़ी घिसी पिटी टाइप में होती है ना, उतनी ही कंफर्टेबल लगती हैं। क्योंकि मेरी देखो बेडशीट रोज़ धुलती है, रोज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती है, 2 या 3 दिन से ज़्यादा, क्योंकि बच्चों का घर है और यहीं खाना पीना खेलना कूदना सब कुछ होता है, तो गंदी हो जाती है। और फिर गंदी बेडशीट पे यार मतलब अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि मैं भी पूरे टाइम यहीं रहती हूँ अपने रूम में, तो इसीलिए। और गर्मियों में थोड़ा सा ना कंफर्टेबल कपड़े हो चाहे बेडशीट हो, ये सारी चीज़ें कंफर्टेबल चाहिए होती हैं, नए पुरानी से मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे ये प्योर कॉटन है बेडशीट, और इसको मैंने बिछाया है। बाकी प्लो कवर वगैरह मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कल ही बेडशीट चेंज की थी, तो प्लो कवर चेंज किए थे उसके साथ में, तो अब तो मैं प्लो कवर चेंज कर ही नहीं रही, क्योंकि उसका भी मुझे पता है 1 दिन में ही चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि 1-2 दिन से ज़्यादा चलती नहीं है बेडशीट। और बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो पूरे टाइम बच्चे रूम में ही रहते हैं, और इस चीज़ को लेकर ना थोड़ा सा बच्चों को मेरे मन में ना इस मतलब थोड़ा गिल्ट भी रहता है। क्या थोड़ा सा घर बड़ा होता ना, तो बच्चों को खेलने की जगह मिल जाती पूरी, क्योंकि अब छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। कितना टीवी और मोबाइल देखें, मोबाइल मैंने थोड़ा कम कर दिया है इनका, थोड़ा नहीं बहुत कम कर दिया है, लेकिन मन लगाने के लिए थोड़ा बहुत टीवी तो देखना पड़ेगा। और मैंने ना अपने मायके जाने की भी सोचा था कि चलो 2-4 दिन के लिए मायके जाती हूँ, थोड़ा सा बच्चों का मन भी बहल जाएगा, लेकिन पतिदेव ने मना कर दिया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहीं पे रहो आराम से। तो अब बच्चों का ये है, थोड़ा सा गर्मी कम हो जाएंगी तब मैं जाऊँगी, क्योंकि अभी गई थी मैं, वैसे तो 1 महीने पहले ही गई थी, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ मुझे, 8-10 दिन रह के आई थी मैं 1 महीने पहले, जब बच्चों की छुट्टियाँ हुई थी ना, जब उनका फर्स्ट सेशन ख़त्म हुआ था, जब पूरा सेशन ख़त्म हुआ था उनका। अब तो फिर दोबारा से स्कूल खुल गए, जब छुट्टियाँ हुई हैं तब गई थी मैं 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए गई थी। और फिर मैं जाती हूँ अगस्त के महीने में, क्योंकि एक तो तीज हो जाती है, और दूसरी बात गाइस मेरे भाई का बर्थडे भी पड़ता है तीज पे, तो वो भी हो जाता है, तो तीज पे तो मैं ज़रूर जाती हूँ, हर साल जाती हूँ। 1-2 बार की तो मैं कह नहीं सकती, शायद मैं प्रेगनेंसी टाइम होगा मेरा, तो वरना मैं हमेशा जाती हूँ तीज पे, तो क्योंकि इन छुट्टियों में नहीं जाती हूँ मैं 2-3 बार से, लेकिन इस बार अब बच्चों का थोड़ा सा मन है, तो मैं सोच रही जाऊँ थोड़े दिन के लिए।
वैसे गाइस आपको सच बताऊं, मुझे कभी कोई भी मना नहीं करता है मायके जाने के लिए, चाहे मैं हर महीने जाऊं चाहे महीने में 2 बार जाऊं, कोई मना नहीं करता है। ना सासू माँ मना करती है ना पतिदेव मना करते हैं। लेकिन पतिदेव ने सिर्फ इसीलिए मना किया है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और फिर आने जाने में दिक्कत होगी, और दूसरी बात तो बच्चे हैं, एक जगह रुकते नहीं हैं, पूरा दिन घूमते हैं। यहाँ तो घूमने की जगह नहीं है, तो वहाँ पर क्या, हमारा बहुत बड़ा घर है, खुला है पूरा, तो वहाँ पर धूप में खेलते हैं बच्चे और सोते दोपहर में है नहीं है वहाँ पे जाके। तो इस वजह से पतिदेव ने मना कर दिया कि थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए तब चले जाना। तो मैंने सोचा चलो बाद में चली जाऊँगी, अभी जाना इतना ज़रूरी भी नहीं है। ये चीज़ भी है कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है। और गाइस आज मुझे बनाना है नाश्ते में सैंडविच, और लस्सी बनानी है, छाछ बनानी है, 2 चीज़ें बनानी है, और ज़्यादा तो नहीं बनानी, बना कल तो मैंने 4 चीज़ें बनाई थी। छाछ भी बनाई थी, ठंडाई भी बनाई थी, लस्सी भी बनाई थी और चाय भी बनाई थी। 5 लोगों के हिसाब से 4 चीज़ें बनाई थी। तो ये पे मूंग की दाल पालक मैंने चढ़ा दी है और सैंडविच बना रही हूँ, और इधर लस्सी बन रही है गाइस। तो थोड़े थोड़े सारी चीज़ें होती जा रही हैं, काम भी होता जा रहा है गाइस उसी तरीके से। क्योंकि सुबह सुबह ऐसा लगता है ना कि जितना जल्दी काम कर लो ना आप, उतना जल्दी बढ़िया रहता है। कहीं यहाँ पे ना मम्मी कुछ बोल रही थी, किसी के बारे में बात कर रही थी, तो बस मैं वही बात कर रही थी, डिस्कशन चल रहा था। और यहाँ पे सैंडविच बन रही हैं, तो सबसे पहले मैं मम्मी को ही दूंगी क्योंकि अभी पतिदेव आए नहीं है पूजा करके। फिर उसके साथ में फिर बच्चों को मैं अपने आप, मतलब फिर सबका बनता चला जाएगा क्योंकि टाइम लगता है ना थोड़ा सा, तो इस वजह से पहले में टाइम लगता है, फिर तो अपने आप से बनती चली जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे ही बन जाएंगी उसके बाद में फिर मैं मम्मी को दूंगी, मतलब फिर हम सब लोग खाएंगे। और लस्सी और शिकंजी, वो क्या बोलते हैं, ठंडाई वगैरह सारी चीज़ें बन चुकी हैं। और गाइस क्या हुआ था, मैंने ना सैंडविच के लिए सैंडविच मेकर लगा के रख दिया था, प्लग भी लगा दिया था, लेकिन ऑन करना भूल गई और मैं बार बार चेक कर रही थी यार बनी नहीं बनी। फिर बाद में याद आया कि मैंने इसका बटन तो ऑन किया ही नहीं है, अभी सिर्फ प्लग लगाया है, स्विच ऑन करना भूल गई, तो फिर बाद में लगाया। देन उसके बाद में फिर ये बनती जाएंगी। और इधर मैंने दाल चढ़ा दी है, मूंग की दाल पालक, तो वो भी बन चुकी है। तो उसमें मुझे तड़का लगाना है दाल में। और सुबह सुबह यार इतनी गर्मी लग रही है किचन में, मैं पता नहीं, मुझे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मैं अपनी वीडियोज़ में भी खूब बोलती हूँ कि गर्मी गर्मी, और हकीकत में बहुत गर्मी है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ रही है, हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी।
कूलर में पानी बंद कर दिया, मैंने पानी कर रहा है। मुझे लगता है हमारे यहीं पे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी तो यार मैं किसी से नहीं सुनती हूँ जितनी हमारे यहाँ लग रही है। और मुझे नहीं, अपने पतिदेव को भी देखा होगा, पूजा करके आए हैं, पूरे पसीने में तरबतर हो रहे हैं गाइस।